इस वीडियो में देखिए हम लोग जो है ना मॉडर्न सेट 3 का रिवीजन करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिए, आपके लिए ये बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 50 में 50 लाना है ना तो वीडियो को पूरा देखें। आपको जो है ना मॉडर्न सेट से ही लगभग आपको 100 में से जो है ना 60 से 70 प्रश्न मॉडर्न सेट से ही आता है। तो हमें तो बनाना तो 50 ही है ना, तो आप इसको बिल्कुल रट जाइए, बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत करिए, अंतिम 100 तक देखिए, ठीक है ना। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें। चलिए अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? 1956 ईस्वी में। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर जी। नलिन विलोचन शर्मा की कहानी है बहादुर, नहीं, विष के दांत, ठीक है ना। नलिन विलोचन शर्मा की कहानी कौन है? विष के दांत। 4 में चलते हैं। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? तो विष के दांत के। भारत से हम क्या सीखें किस साहित्यिक विद्या में है? तो देखिए भारत से हम क्या सीखें, ये भाषण है। कौन सी भाषा सभी भाषाओं की अग्रजा है? यानी सभी भाषाओं की बड़ी बहन है, तो संस्कृत। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया? उनकी छोटी बेटी ने। नाखून मनुष्य का है? तो नाखून मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है, यानी सबसे पुराना हथियार है। फिर हम लोग चलेंगे 9 नंबर में। उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? बहुत ही अधिक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप रट जाइए, ठीक है ना। देवनागरी लिपि। महमूद गजनबी द्वारा चलाया गया सिक्का किस लिपि में लिखा गया था? तो महमूद गजनबी द्वारा ब्राह्मी लिपि में। बहादुर कहाँ से भाग के आया था? तो बहादुर अपने गांव से भाग के आया था, नेपाल से। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो देखिए रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपया। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो दूसरों की नकल कर लिखा गया बहुत ही अधम का कार्य होता है, बहुत ही नीच काम होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं 14 नंबर में। बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड किस उम्र में मिला था? तो बिरजू महाराज को मिला था 27 वर्ष की उम्र में। आबिन्यो में लेखक ने कितनी कविता लिखी थी? तो आबिन्यो में लेखक ने 35 कविता लिखी थी। मछली किस प्रकार की कहानी है? तो देखिए मछली जो है ना हमारा ये है, एक मिनट, मछली जो है ये हमारा सामाजिक कहानी है। बिस्मिल्लाह खान के पिताजी का नाम क्या था? तो बिस्मिल्लाह खान के पिताजी का नाम था सादिक हुसैन। फिर हम लोग चलेंगे क्या 18 नंबर में। भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? तो भारतीय संस्कृति जो है विभिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य का। गुरु नानक के अनुसार किसके बिना जन्म व्यर्थ है? तो राम नाम के बिना। गुरु नानक किस भाषा के मतलब किस भक्ति धारा के कवि थे? तो इसका हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा। कौन सी कृति रसखान की नहीं है? अष्टयाम। घनानंद किस काल के कवि हैं? तो देखिए घनानंद जी जो थे ये रीति काल के थे। अति सुधो स्नेह को मारा के शीर्षक सवैया किनकी रचना है? तो ये शीर्षक सवैया घनानंद जी की रचना है। फिर हम लोग चलेंगे क्या 24 नंबर में। प्रेमघन किस युग के कवि है? तो प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि है। फिर हम लोग चलते हैं 25 नंबर में। पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासिनी है? तो पंत जी की भारत माता गांव की निवासिनी है। दिनकर के काव्य का मूल्य स्वर क्या है? तो देखिए दिनकर के काव्य का मूल्य स्वर है अवज एवं राष्ट्रीय चेतना। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? तो देखिए कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? तो इनमें से हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मिलन यामिनी। शेखर एक जीवनी किस विद्या की रचना है? तो देखिए शेखर एक जीवनी जो है ये उपन्यास है। कुंवर नारायण कैसे कवि है? तो कुंवर नारायण जो थे हमारे संवेदनशील कवि थे। फिर आगे हम लोग चलते हैं, देखिए इसी दुनिया में किसकी कृति है? तो ये बीरेन डंगवाल जी की कविता है। चौखटे में बेटे का क्या नहीं हटता है? को, ठीक है ना। जब वो को लिखता है तो वो चौखटे से बाहर आ जाता है। लौट कर आऊँगा फिर कविता का वर्ण विषय क्या है? तो लौट कर आऊँगा फिर कविता का वर्ण विषय है बंगाल की प्रकृति। जीवनानंद दास किस भाषा के कवि थे? तो देखिए जीवनानंद दास जो थे ये उड़िया भाषा के कवि थे, ठीक है ना। सॉरी, जीवनानंद दास बांग्ला भाषा के कवि थे। फिर आगे चलते हैं हम लोग 34 नंबर में। तो 34 नंबर देखिए जो है हमारा वो है रेनर मारिया इनके की काव्य शैली कैसी है? गीतात्मक। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? उर्वशी। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो दूध मुही शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो जनता के लिए किया गया था, ठीक है ना। मगम्मा क्या काम करती थी? दही बेचती थी। मगम्मा थी आस्तिक अंधविश्वासी, डायन नास्तिक। तो मगम्मा जो थी ना ये अंधविश्वासी थी, ठीक है ना।
फिर हम लोग चलेंगे 39 नंबर में, सातकोरी होता किस भाषा के साहित्यकार हैं? तो देखिए सातकोरी होता जो जी हैं वो उड़िया भाषा के। ज्योतिषी ने मंगू के बारे में क्या कहा था? ज्योतिषी ने मंगू के बारे में कहा था कि आने वाले अगहन में मंगू अच्छी हो जाएगी। पहले दिन पापाती को क्या था? तो पहले दिन जो था ना वो पापाती को बुखार था। धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी की नायिका जो है वो है सीता। हिमालय शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। मैं रामायण पढ़ता हूँ, इस वाक्य में मैं कौन सा सर्वनाम है? तो पुरुषवाचक। स्वर्ग का विशेषण होगा, तो देखिए स्वर्ग का विशेषण होता है हमारा स्वर्गीय। राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में दो कारकों के चिन्ह हैं। तो राम ने रावण को, तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है ना। तो कर्ता और कर्म। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो देखिए वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं हिंदी व्याकरण में। व्युत्पत्ति का संधि विच्छेद होता है बी प्लस उत्पत्ति। विद्यार्थी शब्द में कौन सी संधि है? तो विद्या प्लस आर्थी, यानी ये हो जाता है हमारा दीर्घ संधि, ठीक है ना। महात्मा में समास बताइए। महान है जो आत्मा, महान है जो आत्मा, तो यानी 50 का ये क्रम बता रहा है ना। छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होता है? देखिए छाती पर मूंग दलना का अर्थ होता है समीप रहकर कष्ट देना। छक्के छुड़ाने मुहावरे का अर्थ होता है, छक्के छुड़ाने मुहावरा का अर्थ होता है हमारा हिम्मत पस्त करना। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्यों का चयन कीजिए। ये पुस्तकें छात्रों को बांट दो। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राम और सीता वन को गए। अनुवाद में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग देखिए इसमें क्या है? अनु। लेखक में प्रत्यय बताइए। तो लेखक में प्रत्यय है हमारा अक। अभिमान का लिंग निर्णय करें, तो देखिए अभिमान का लिंग निर्णय पुल्लिंग। आँख का लिंग निर्णय करें, तो देखिए आँख यानी जो है ना शरीर का जितना भी अंग होता है ना लगभग सभी जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। आगमन किसका विपरीतार्थक शब्द है? निर्गमन। आरोही का विलोम अवरोही। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसे अनुमति नहीं देती? तो हिंदू धर्म की जाति प्रथा जो है वो पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़े? तो 2 दांत तोड़ डाला था, ठीक है ना, मदन ने कासू का। फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखिए सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा की थी 1783 ईस्वी में। शिक्षक का अर्थ क्या होता है? तो देखिए शिक्षक का अर्थ होता है मोम। गुणाकर मूल्य ने किस भारतीय लिपि से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है? तो गुणाकर मूल्य ने जो है वो बताया ए और बी यानी ब्राह्मी और सिद्धम दोनों लिपि का, ठीक है ना। बहादुर कौन था? तो देखिए बहादुर कौन था? कहानीकार का नौकर। परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संबंधित है? तो देखिए परंपरा का मूल्यांकन जो है ना ये हमारा संबंधित है, एक मिनट, परंपरा का मूल्यांकन जो है ये परंपरा का मूल्यांकन से ही संबंधित है। नटरंग पत्रिका का संबंध है, तो देखिए नटरंग पत्रिका का संबंध है रंगकर्म से। फिर आगे हम लोग चलेंगे कहाँ? 69 नंबर में। हर वर्ष आबिन्यों में कब समारोह हुआ करता है? तो देखिए हर वर्ष आबिन्यों में जो है ना समारोह गर्मी में होता है। पिताजी ने किसको गाली दी? तो पिताजी ने गाली दी थी संतू को। बिस्मिल्लाह खान का सर किसकी इबादत में झुकता था? तो सूर्य के इबादत में। अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी जी ने अहिंसा का प्रयोग किया। जटा मुकुट तन असन लगाई, बसन छोड़ी तब मगन भया, किनकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति जो है गुरु नानक के है। अब देखिए रसखान के चित चोर कौन है? तो भगवान श्री कृष्ण जी। रीति मुक्त धारा के सिरमौर कवि किसे कहा जाता है? रीति मुक्त धारा के सिरमौर कवि घनानंद जी को। इन दिनों भारतीय बाजार किन वस्तुओं से भरे पड़े? विदेशी पत्ती। पंत ने जीवन विकासिनी किसको कहा है? तो पंत ने जीवन विकासिनी भारत माता को कहा है। दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर का जन्म हुआ था सिमरिया में। अज्ञेय का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? तो अज्ञेय का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में। हमारी नींद कविता में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ है? मक्खी का। ये भी देखिए अज्ञेय का जन्म और फिर हमारी नींद में किसका जीवन चक्र पूरा हुआ है? बहुत अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लौट कर आऊँगा फिर कविता का वर्ण विषय क्या है? तो लौट कर आऊँगा फिर में कविता का वर्ण विषय है बंगाल की प्रकृति। सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? तो देखिए सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण था सास अपना बेटा पर हक जमाना चाहती थी और बहू अपने पति पर हक रखना चाहती थी। ढहते विश्वास कहानी यहाँ की कहानी है तो उड़ीसा की, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। मंगू जन्म से ही ब्लैंक है, तो मंगू जन्म से ही पगली है।
नगर कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो नगर कहानी का हिंदी अनुवाद किया है A.K. जमुना। अनुस्वार का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो देखिए अनुस्वार का उच्चारण स्थान नाक से होता है। लघुता लिंग संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। कारक के भेद होते हैं तो कारक के 8 भेद होते हैं। अध्ययन में कौन सी संधि है? तो देखिए अध्ययन में जो हमारी संधि है ना 89 का ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद है हमारा प्रति प्लस एक। फिर चलते हैं 91 नंबर में, किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नए अर्थ प्रकट करते हैं? तो इसका हो जाएगा बहुव्रीहि समास। नरसिंह में प्रयुक्त समास बताइए। तो देखिए नरसिंह में जो हमारा प्रयुक्त समास है क्रमधारय समास। उंगलियों पर नचाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इच्छा के अनुसार ही कार्य कराना। ऊंट के मुंह में जीरा, आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम। निम्नलिखित में सही शक्ति का चुनाव कीजिए। तो प्रतिष्ठा बी नंबर। सही शब्द का चुनाव कीजिए, उत्सव बी नंबर। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? परि। फिर हम लोग चलते हैं 98 में, अश्रु का लिंग निर्णय करें। तो देखिए अश्रु का लिंग निर्णय पुल्लिंग। आत्मा का लिंग निर्णय करें तो आत्मा निकल गई यानी स्त्रीलिंग। फिर अंतिम 100 नंबर में, ऐश्वर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो ऐश्वर्य का पर्यायवाची धनवान, वैभव। ठीक है ना। तो देखिए एक और सेट हमारा समाप्त हो गया। तो आप इस सभी ऑब्जेक्टिव को रट जाइए। ठीक है ना, आप इस सभी को रट जाइए। आपका 100 में से 70-80 का गारंटी हम देते हैं। और अगर आपका पहले से अच्छा रिवीजन है ना तो आप 90 प्लस आसानी से ले आइएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।